नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अपने पुराने समय में यह न्यूज आपकी चलेगी। थोड़ा सा ट्रैफिक होने की वजह से 15-20 मिनट लेट हो गए हम लोग। और ट्रैफिक प्रयागराज में समझ लीजिए, लगता है पूरा भारत प्रयागराज में आ गया है और आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। गाड़ियां बंद हो गई हैं। आप पैदल चलने की क्षमता रखते हैं तो आप आइए। तो हम लोग लगातार इस पर परेशान होकर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल में कल 26 जनवरी थी, तो कल ऑफिशियल जो है अखबार वाली जो न्यूज आती है उसमें कुछ तो विशेष है नहीं, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें विशेष निकल के आई हैं। एक बिहार को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि इधर बीच बिहार को लेकर हम लोग अपडेट नहीं हुए हैं। बिहार की वैकेंसी कितनी आने वाली है, डोमिसाइल को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है, होगा कि नहीं होगा। उसके साथ साथ आपका यूपी टीजीटी बीजीटी एलटी और जीआईसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपके भी जो अपने सवाल होंगे वो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि यही क्लास ऐसी होती है जहां हम आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम खबर पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो है बिहार पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार में, क्योंकि बिहार में क्या है, बहार है। बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना भी अभी देखेंगे। बिहार में जो है 26 जनवरी पे नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लेता है, अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा जीएस वाले ही क्वेश्चन में कि बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी सब नए आए हैं ना, कि मोहम्मद आरिफ खान हुए हैं, ठीक है। राज्यपाल आरिफ खान ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने 76वें गणतंत्र दिवस पे यहाँ पर जो है बधाई दी, ठीक है। आगे देखते हैं जो ये है, ठीक। अब वो पेज ही निकल गया है, एक पेज जो है छूट गया है, मैं अभी इसको जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, मोबाइल से ही वो छूट गया है संभवतः, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है एक पेज निकला है कि इन्होंने क्या जवाब दिया है, थोड़ा सा बयान आया है, ऑडियो जो है आपको अलग से सुनवाऊंगा मैं उसको। यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा कि 12 लाख को सरकारी नौकरी देगी सरकार। तो यहाँ पर 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, लोगों को सरकारी नौकरी देगी सरकार, सरकारी नौकरी देगी सरकार, ठीक है। ये वाला पेज छूट गया था, ये पेज आप देख सकते हैं, ये जो है आपका ये दिख रहा है यहाँ पर है, ये पेज मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। और ठीक है, इसमें जो है आपका राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि साल सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। सरकारी नौकरी, ध्यान रखिएगा, रोजगार नहीं बात हो रहा है, ठीक है। साथ ही 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो यहाँ दो चीजें हैं, 12 लाख सरकारी नौकरी है और 34 लाख जो है वह रोजगार है। रोजगार मतलब विभिन्न क्षेत्र में रोजगार। तो रोजगार और सरकारी नौकरी में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो मेन मुद्दा है 12 लाख का। अभी मैं उत्तर प्रदेश से भी तुलना करूंगा आपकी, ठीक है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा बीते करीब 9 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। साथ ही शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी यह दिया गया है। तो वहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका भी ऑडियो आया है, ठीक है, उनका भी ऑडियो आया है। उन्होंने कहा है कि टोटल जो हमारी मतलब जो हमने एक प्लान बनाया है 7 लाख शिक्षक भर्ती का, 7 लाख शिक्षक भर्ती का, 7 लाख शिक्षक भर्ती का प्लान बनाया है, ठीक है। और टीआरई फेस में जो है, टीआरई फेस में प्रक्रिया वह आपकी चल रही है। टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया और चौथा चरण जो है आपका टीआरई टायर 4, ठीक है। ये चौथा चरण की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। ये मत सोचिएगा कि तैयारी रिजल्ट आएगा तब, तैयारी इसकी ऑलरेडी शुरू हो गई है टीआरई 4 के लिए। एक बड़ा प्रश्न बनता है, हम लोग ने भी बड़ा सवाल उठाया है, उस पर भी अब थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि टीआरई 4 के पहले जो आप लोग बड़ा डिमांड कर रहे थे, टीआरई 4 के पहले एस्टेट कराना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस पर बड़ा डिमांड किए थे कि एस्टेट करा लीजिए, ताकि जो है बहुत बच्चे जो एस्टेट से वंचित रह गए हैं, जिनका ग्रेजुएशन मतलब बीएड लेट में हुआ है या उनका पोस्ट ग्रेजुएशन लेट में हुआ है, ठीक है। और क्योंकि सीटें आपके पास 21,000 खाली भी चली गई थी, ठीक है, तो एस्टेट करा लेंगे तो उनको भी मौका मिल जाएगा। तो आप कराए हैं, करा सकते हैं, 15-20 दिन के भीतर कराया जा सकता है, ठीक। तो एस्टेट की भी लगातार डिमांड चल रही है, हालांकि एस्टेट के ऊपर हम अलग से बात करेंगे, ठीक। यहाँ पर जो बात करेंगे, ये जो आपका आया हुआ है कि ये बयान लगातार आप ध्यान रखेंगे कि लगातार वहाँ के चाहे शिक्षा मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, नीतीश जी हो, लगातार कहीं ना कहीं चुनावी रैली में जाते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक भर्ती के वैकेंसी की चर्चा जरूर करते हैं।
मैंने आपको सुनवाया था इसके पहले भी 3-4 जगह उनके भाषण थे। शिक्षा मंत्री के भी अभी मेरे पास ऑडियो है, अभी देखना पड़ेगा, कल मैं सुन रहा था शाम को। उन्होंने कहा कि 7 लाख पे चर्चा की है। अब मार्च, उन्होंने कहा मार्च में आपका 20 मार्च तक जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कितने मार्च तक? 20 मार्च तक। 20 मार्च तक जो है आपको TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा सीट भी आएंगी। कारण क्या है कि 21,000 सीटें पुरानी खाली हो गई थी, इसके बाद भी 80,000 प्लस सीटें खाली हैं। ठीक, तो यहाँ हमने समझ लिया है। और अब चूंकि देखिए, अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तुलना करिए। उत्तर प्रदेश में एक ये शिक्षा मंत्री हैं जो बयान देते हैं, अब एक हमारे उत्तर प्रदेश में है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भर्ती जो है 2019 के बाद से नहीं आई है। ठीक है, आपको याद होगा आखिरी जो है 69,000 वाला वैकेंसी थी वो। उसके बाद आप सोचिए क्या शिक्षक रिटायर नहीं होंगे। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक है ही नहीं, किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है। तो अब आप सोचिए वहाँ पर अपने यहाँ भाषण देते हैं कि शिक्षक का और टीचर का समानुपात बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ 6-7 साल से वैकेंसी ना आई हो, शिक्षक और स्टूडेंट का समानुपात बराबर हो जाए। ठीक, अभी कुंभ की पूरी तैयारी चल रही है, हमें कुंभ से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा रोजगार देने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा ना। हाँ, बच्चों को रोजगार भी जरूरी है। ठीक है, हर चीज़ डिले हो जा रहा है। 16-17 फरवरी को अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा साथियों, जिनका स्टेट हो गया है, जिनका स्टेट क्वालिफाई हो गया है, वो अभी से लग जाए। कारण क्या है कि जब से जान ही रहे हैं कि अन्य राज्य वाले था उत्तर प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश वाले, जब से अन्य राज्य वाले बिहार में परीक्षा दे रहे हैं तो कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मेरिट कितनी हाई चली जा रही है, किसी में लो चली जा रही है। ठीक, तो आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि 20 मार्च तक अगर आता है तो अप्रैल मई में पेपर करा लेगा, 1.5-2 महीने के अंदर पेपर करा लेता है। ठीक, तो 3 महीने का समय है साथियों। 3 महीने में बहुत, क्योंकि GS भी पढ़ना है, विषय भी पढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक बड़ी खबर निकल के आई है बिहार में, यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, ये तो चलो इस पर हम चर्चा करेंगे। डोमिसाइल को लेकर के यहाँ पे आई है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि देखिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूपी का, आवासीय बिहार का, ये बहुत फर्जी वाला आया हुआ है और ये बच्चों को दोष दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो आप किस आधार पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, ये गलती अफसर की होती है, क्योंकि अधिकारियों की गलती होती है, अधिकारियों की। क्योंकि अभी जो अभी काउंसलिंग चल रही है, या जो TRE 3 जो TRE 2 में TRE 2 में काउंसलिंग चली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कैसे फर्जीवाड़ा हो जाता है। भाई आप कहीं के हैं, प्रमाण पत्र जैसे बहुत बच्चे क्या किए हैं, उत्तर प्रदेश के होकर के बिहार का बनवा लिए हैं। ठीक है, किसी का प्रमाण पत्र ही दूसरा है, तो ये कैसे हो जाता है? ये भाई वहाँ पे चेक होता है ना भाई, डॉक्यूमेंट्स चेक होता है भाई। आपका नंबर आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरी लिस्ट निकाली जाती है, हाँ ये आपका लगेगा। तो फिर आपका कैसे नहीं हो पाता, मुझे यही बात नहीं समझ में आई है। तो यहाँ मैट्रिक, इंटर और स्नातक उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया एक मामला आया है, BEd गाजीपुर के संस्थान से और आवासीय पता बिहार के सिवान का है। ऐसे दर्जनों शिक्षक हैं जो BPSC के पहले और दूसरे चरण में नियुक्त हुए हैं। इन शिक्षकों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूपी के हैं, लेकिन आवासीय पता बिहार के अलग अलग जिलों का है। इन शिक्षकों ने आरक्षण का भी लाभ लिया है। अन्य शिक्षक अभ्यर्थी इसको लेकर RTI और विभाग से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दिसंबर में की गई शिकायत के आलोक में अब सरकार के संयुक्त सचिव रामाशंकर ने शिक्षा विभाग के मुख्य निगरानी पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है। विभाग ने BPSC के तीनों चरणों में नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच करने की आदेश किया है। निवास, जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जाँच विशेष रूप से करने को कहा है। तो सबको पता है कि अब आप देखिए, जो ये आपके गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, जो इधर मतलब जो बिहार से सटे वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर ज़्यादा मामला आया है। ठीक है, क्योंकि बोली भाषा भी जो है वहीं से मिलती जुलती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप सोचिए अगर इतनी सारी चीज़ें हो जा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं भैया, इनका क्या भाई? आप भाई अधिकारी हो, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो तो फट पलट दिए, अरे देखो पूरा मिलाओ भाई। अब सोचो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कितनी ज़्यादा संख्या होगी बच्चों की। इनके वजह से जो है फर्जी वाला चक्कर में जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनकी तो नहीं डूब गई ना। दिक्कत इस बात की है कि मतलब करे कोई भरे कोई।
ठीक, तो ये चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। अब हालांकि जांच दिया गया है, जांच के नाम पर आदेश का कागजी खेल चल रहा है, जांच भी चल रहा है, तो बहुत विशेष जांच नहीं चल रही है, सीधे आवेदन स्वीकार लेते आरओ और सीईओ। इसीलिए देखिए, इसीलिए लगातार डोमिसाइल की मांग चल रही है, डोमिसाइल इसीलिए मुद्दा उठाया जा रहा है। नहीं देखो, 76 होगी तो उसके लिए वो निकलवाना पड़ेगा, माफीनामा निकलवाना पड़ेगा। संदीप कुमार कह रहे हैं इसके किसी पर 76 क्रिमिनल केस की एफआईआर हो तो ठीक है। अब देखो ऐसा है, अब इसको तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जब आप सिद्ध हो जाता है आपके ऊपर तो आपका नहीं लगता है। देखो एफआईआर कराना अलग बात होती है, ठीक है, आप एफआईआर कॉपी निकलवा लीजिए, एक ही उद्देश्य होता है, एफआईआर कॉपी निकलवा लेंगे तो आपको सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, एफआईआर कॉपी जो हुई होगी वहां से पैसे देके या कुछ करके वहां से निकलवा लीजिए आप, ठीक है। जांच के नाम पर कागजी खेल हो रहा है, इसीलिए डोमिसाइल की डिमांड लगातार चल रही थी। हालांकि डोमिसाइल को लेकर अभी जो बीपीएससी के शिक्षा मंत्री का बयान आया है, कहीं एक बार भी डोमिसाइल की चर्चा नहीं की जा रही है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि डोमिसाइल का अभी कोई प्रावधान नहीं रहने वाला है। टीआरई 4 में हर एक स्टेट का बच्चा दे सकता है, तो मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कोई अपडेट इस पे आता है तो हम बताएंगे। फिलहाल में स्टेट को लेके हम लोग अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी स्टेट को लेके आता है तो हम बताएंगे। अब आते हैं हम आपके टीजीटी पीजीटी में। आप देखें यहाँ पर 16 और 17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, ये सबको पता चल गया है क्योंकि परसों की न्यूज़ थी, सबको जानकारी मिल गई है। लेकिन मामला इस बात का है कि भैया टीजीटी पीजीटी में अब एक डिमांड ये है कि क्या जो अध्याचन जिसे कि सॉरी जो सीट वृद्धि है क्या अब हो सकती है, अभी तक तो खैर नहीं होगी। अब आपका यह पेपर कब चला गया है, आपका सिस्टम, चूंकि हमको पता था, ये इनको भी पता था कि हम पेपर नहीं करा पाएंगे, भाई पता इनको खूब था, ठीक है, कि महाकुंभ के देखते हुए 16 और 17 को असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं करा पाएंगे। बस वो बच्चों के लिए थोड़ा सा चलाने के लिए, बच्चों को कैसे बच्चों को कन्विंस किया जाए, कुछ दिन शांत रहें बच्चे जो है, तो इन्होंने क्या किया, 16-17 फरवरी को डेट दे दी। अब बच्चा जो है वो पढ़ने में जुट गया। लेकिन हमें पता था कि कुंभ मेला में इनका एक बहाना है, भाई इसमें 90,000 बच्चे हैं, इसमें क्या है 90,000 बच्चे हैं, 90,000 बच्चे थे इसमें, किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर में 90,000 बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ था। आप जो है जिला भी अदर जगह प्रयागराज को छोड़ के कर सकते थे, तो ये पेपर कराया जा सकता था, पेपर कराया जा सकता था, कराया जा सकता था, ठीक है, कराया जा सकता था। लेकिन आयोग खुद नहीं तैयार है, जब आयोग ही नहीं तैयार है तो फिर हम लोग क्या ही कर लेंगे। अब सोचिए ये अगर कितना डिले होगा तो फिर नई वैकेंसी आने में कितना डिले होगी, बड़ी दिक्कत इस बात की है ना ये भाई। अब आप सोचिए कि 2022 का ये फॉर्म जो है अब आपका मई और जून में होगा, मई और जून में होगा, मई और जून में होगा। रिजल्ट कब आएगा, कब नियुक्ति होगी, सारी चीजें जो है आपका यह आपका 2025 खत्म कर देगा, 2025 खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है, 2025 समाप्त कर देगा सब कुछ कराते कराते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक सोचनीय विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, आप राजस्थान ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं हमारा बहुत पुराना कैलेंडर है, बहुत पुराने से हम सबसे प्राचीन हम हैं। बिहार ने क्या बोलते हैं, एमपी ने कैलेंडर जारी कर दिया, राजस्थान ने कैलेंडर जारी कर दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है अभी कुंभ की तैयारियों में लगा, अरे तैयारी सरकार कर रही है ना, अधिकारी कर रहा है, लोक सेवा आयोग तो नहीं कर रहा है। तो इन्होंने अभी कैलेंडर नहीं जारी किया है कि कैलेंडर जारी करके हम कुछ कह दें, ताकि एक दिखा दें, क्योंकि हम लोग की जो नज़र सारी है एलटी और जीआईसी पे है, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता पर है, ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता पे। तो अभी मैं बताया था कि मैं फिर से दोहरा दूं, जीआईसी प्रवक्ता में अभी बीएड का कोई मान्यता नहीं है, जैसे पहले होता था वैसे ही फॉर्म आप भर सकते हैं। एलटी में जो है बदलाव का एक मुहिम चल रहा है, प्री और मेंस का। बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या मेंस रिटर्न होगा, अभी इस पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि प्री जो मेंस जो है रिटर्न हो सकता है, मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो कोई लिखित बयान नहीं आया है, तो अभी इसके लिए परेशान आप लोग ना हो, ठीक है, विशेष रूप से। तो यहाँ पर जो है आपका तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 16-17 फरवरी से टल के जो है अप्रैल में चला गया है, और टीजीटी पीजीटी के टल के जो है कब चला गया है, आपका चला गया है आपका मई और जून में। तो हाँ इतना है कि भाई जो नहीं पढ़े हैं वो फिर से पढ़ लें, मैं अपनी बातों को उदास के साथ कहूँगा, भाई जो नहीं पढ़े हैं फिर पढ़ लें, फिर टलेगा, फिर यही कहूँगा जो नहीं पढ़े हैं फिर पढ़ लें, ठीक है। कुछ के चेहरे पर खुशी होगी, पेपर वर्क टल ही गया। भैया जब तू 2022 से नहीं पढ़ पाया, 22 से नहीं पढ़ पाया, तो तू कहाँ पढ़ ले 25 में, तो क्या उम्मीद है भाई। बहुत लोग ऐसे हैं, भैया पेपर वर्क टल गया बड़ा अच्छा हो गया, हमारे यहाँ शादी ब्याह पड़ा रहा, यहाँ रहा हुआ रहा, ठीक है, टल जाते। भाई तुम्हारे लिए जरूरी नौकरी नहीं है ना भाई, तुम्हारे लिए तो बस हो गया कि भाई सब काम हो जाए तब नौकरी मिले। भाई जो इनकी एज बढ़ गई है, जो एकदम कहते हैं ना कि एकदम डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, भाई उनके लिए बहुत जरूरी है।
उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि भाई नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है भाई, 22, 23, 24, 25। ठीक है, सोच लीजिए। तो ये जो है फिलहाल में, अगर अब तो डेट आ गई ऑफिशियल, अब उम्मीद नहीं है कि आगे टलेगी डेट। कारण क्या है, कोई इनके पास रीजन नहीं होगा टालने का। ठीक, नहीं करवाना है तो अलग बात है, लेकिन रीजन नहीं होगा टालने का। अब इस डेट पे आपकी होगी जो डेट दी गई है। तो जो अब आपके पास 100 दिन का प्लान बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर पढ़ लो भाई, मैं क्या कहूँगा, यही कह सकता हूँ ना भाई, फिर पढ़ लो भाई। जो खुशी मारे भाई एक बधाई दे दूंगा भाई, फिर पढ़ लो, 100 दिन का प्लान फिर बना लो, फिर से नई स्ट्रेटजी बना लो। ठीक है, क्योंकि जब ये पेपर मतलब जनवरी में सुनाई दे रहा था कि जनवरी में करा लेगा, तो कहा गुरुजी प्लीज़, गंगा मैया कसम, एक बार मौका दे दें, मार्च में पेपर करा लें। हम पूरी तैयारी कर ले, मार्च में अप्रैल में पेपर करा लें ही, हम एकदम तटस्थ तैयारी कर लेंगे, हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब फरवरी जनवरी बीतने को हुई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि गुरुजी पेपरवा में का 2 महीना और टाल दे होत। अब जून चला गया, अब फिर खुशी की लहर है। खुदा न खास्ता मान लीजिए कहती है भैया अब अगस्त सितंबर में होगा, और खुशी की लहर दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो गधे हैं। गधों गधों के लिए वो जो धीरे धीरे दौड़ने की प्रक्रिया है वो गधे ही रहेंगे भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी कीमत है, उन्हें 2022 से खपत किया है, तो उनके लिए ये टलना कट मतलब एक दुख भरी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार हो हवा के पेपर हो जाए, फिर नई सिरे से नई भर्ती निकाला जाए। अब 2022 का पेपर जो है, हम खुद उब गए हैं इस न्यूज़ को बताते बताते कि अब पेपर टल गया है। लेकिन चूंकि आपको आते हैं प्रोत्साहित करने के लिए, चलो भैया कुछ बता दिया जाए, कुछ आपको हिम्मत दे दिया जाए, भाई पढ़ते लिखते रहो। भाई मेरा विषय हिंदी है, तो अपने विषय को लेकर तो मैं बात करता ही हूँ। आप ऐसे भी आपको मतलब हतोत्साहित नहीं होने देना चाहता, भैया तैयारी में लगे रहो, मस्त कर पढ़ाई करते रहो। ठीक है, 100 दिन का प्लान फिर बना लीजिए, फिर वही बात हो रहा है, 100 दिन का फिर प्लान बना लीजिए, 100 दिन के फिर तरीके से बना लीजिए। अब की बार अब 100 दिन बार पूरा सिलेबस पार। ठीक, चलिए। फिलहाल में कोई और वैकेंसी आज का कोई विशेष न्यूज इतना नहीं था। कारण क्या है, कल 26 जनवरी थी, तो आपका छुट्टी था, पता ही है। कल जो इन्फॉर्मेशन आएगी शाम को कोई ना कोई मैं आपको कुछ विशेष लेके आऊँगा। फिलहाल में शाम को याद रखिएगा, मेरी शाम 5 बजे बीपीएससी क्लास चलती है। शाम 5 बजे बीपीएससी 6 to 8 हिंदी हिंदी चलती है। आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिलहाल में सर एलटी में टेक्निकल आर्ट और बीएड वालों का शामिल करेगा। देखो एलटी के लिए तो मुझे ना देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चेंज हो रही ना कि हम लोग लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए क्या नियमावली होगी। अभी कोई नियमावली तो आई नहीं है, बस खबर खबर हम चल रहा है, ऊपर ऊपर से जो आता है वो बता देते हैं। आजकल तो मैं अपना भी नाम ले रहा हूँ भाई, दूसरे की मैं क्यों कहूँ, कोई भी न्यूज आती है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो आज तक हो गया, आपका जी न्यूज हो गया, आपका और भी न्यूज हो गए, कि कोई खबर आ गई तो 12 बजे रात तैयार रहेंगे बताने के लिए। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हो गया है। कुछ तो ऐसे चैनल हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो सोते ही स्टूडियो में हैं। अगर 1 बजे खबर आ गई तो 1 बजे कोट पैंट पहन के आ जाएंगे, वो मतलब होड़ मच गई है खबर देने के लिए। तो फिलहाल मैं भी मैं तो 12 बजे रात 1 बजे रात नहीं आता हूँ, मैं थोड़ा लेट आ जाता हूँ, इसलिए कारण है मैं लेट पहुँचता हूँ। कारण क्या है कि मैं जानता हूँ बच्चे जो हमारे हैं वो तो वेट करेंगे, वो जान जाएंगे। फिलहाल में चलिए, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, बस इतना ही कहूँगा, लगातार मेहनत करते रहिए। और आपके लिए एक बेहतर चीज़ है कि सुपर सेल 76% ऑफ चल रहा है, 76% ऑफ चल रहा है। और जो है, अगर आप 26, 27, 28 जनवरी तक अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, कोई भी कोर्स हो, चाहे बीपीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी वैकेंसी राजस्थान हो, तो आपको जो है टोटल 76% की छूट मिल रही है 76वें गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, अब जब 100वां गणतंत्र दिवस आएगा तब आपकी फीस 100% हो जाएगी माफ, तो इसका मतलब फ्री में पढ़ लो। ठीक है, तब तक आप सिलेक्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तब तक कहीं आप सिलेक्ट हो जाओगे, इसलिए ऐसा रखा गया है। हंसी मजाक लेकर दे रहा हूँ कि 76वें गणतंत्र दिवस पे 76% छूट है। हम लोग भी टीएडीए बढ़ाते हैं, हम संस्थान वाले, जितने साल का होगा उतने परसेंटेज बढ़ा देंगे आपको, बस अर्थ नौकरी पा जाइए। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये हमारी पूरी टीम है, सारे जो है, और आपका ये टीचर्स एकेडमी टीम है। 96, 28, 95, 92, 92, 37 पे कॉल कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टीजी मैथ की क्लास, टीजीटी मैथ की क्लास संदीप पूछ लो,
कोई भी कोर्स हाँ चाहिए ना, तो आप 96 28 95 92 37 पे कॉल कर लो, सारी जानकारी वहाँ। स्टाफ हमारा बहुत ईमानदार है, तुरंत ही पहली घंटी बजी नहीं कि आपका फ़ोन उठ गया, सारी जानकारी दे देगी जो आपको भी नहीं मालूम है। ठीक। हाँ, हमारा स्टाफ बहुत तेज तर्राक है, हल्के मत लीजिए, तुरंत फ़ोन लगाइए, कोई भी चीज़ पूछिए, कोनो कोर्स पूछिए, उत्तराखंड, युगांडा, श्रीलंका, जापान, चीन, सब की वैकेंसी लेके बैठा है। ठीक। तो फिलहाल में चलिए, अब जो है आप लोग तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो भी पेपर टला है उसकी तैयारी खूब अच्छे से करिए, अभी समय है तो उस पर मैं कहूँगा फिर से रणनीति बनाइए, फिर से तैयारी करिए। धन्यवाद।